नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। भले ही 2024 लोकसभा चुनाव में अभी समय बाकी है, लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों से शुरू कर दी है। जहां कांग्रेस नए गठबंधन और नए घटक दलों के साथ गठबंधन के नए नाम को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही, वहीं बीजेपी अपने पुराने गठबंधन में कुछ नए साथियों के साथ 2024 चुनाव लोकसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ जुट गई है। ऐसे में यूपी में लोकसभा चुनाव में अपनी पकड़ और मजबूत करने को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली और चुनावी बिगुल फूंक दिया है। बता दें कि संविधान बचाओ संकल्प सभा के माध्यम से जहां कांग्रेस पार्टी सत्ताधारी दल बीजेपी को घेरने का काम कर रही है, वहीं अपने नए गठबंधन और गठबंधन के नए नाम के साथ इसे सीधे भारत की लड़ाई कांग्रेस बताती हुई नजर आ रही है। लाइन में ही सारा उद्देश्य है उजागर। संविधान बचाओ संकल्प सभा का आयोजन पूरे प्रदेश में है और हर एक जिले के मुख्यालय की तरफ से हम निकल के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि जो संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रही है, जो देश की जनता की आवाज को दबाया जा रहा है, देश में जिस तरीके का संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इन सब बिंदुओं को लेकर के कांग्रेस ने संविधान बचाओ यात्रा या संविधान बचाओ संकल्प सभा का आयोजन किया। क्या ये माना जाए कि 2024 का बिगुल कांग्रेस ने किया? बिल्कुल, इसको माना क्या जाए, वो तो है ही है। कल जो जिस तरीके का शुरुआत हुई है कल से, तो आने वाले चुनाव की तैयारी है। कांग्रेस की तरफ से मुहिम कल से शुरू है, इंडिया बनाम एनडीए। इसको आप किस रूप में ले रहे हैं? हमने ही रूप दिया है, कांग्रेस ने तो रूप दिया है। कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने इसका नाम दिया है। तो कैसे देख रहे हैं? अच्छा देख रहे हैं। और ये इंडिया जो है, फिरोजाबाद के मक्खनपुर में टुंडला थाने पर आगामी मुहर्रम ताजिए को ध्यान में रखते हुए एक पीस मीटिंग बुलाई गई, जहां पर मौलवी और सम्मानित लोग शामिल हुए, जहां पर प्रशासन ने उनकी समस्याएं सुनी और ताजिए को दफन की बात को लेकर विचार भी किया। ताजिए को लेकर कोई रुकावट या अवरोध न आए, इस बात को लेकर भी बातचीत की गई। वहीं ताजिए को लेकर उनका मार्ग चिन्हित किया गया, जहां कब्रिस्तान में ताजिए दफन किए जाएंगे। इस दौरान शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में गौशाला की लचर व्यवस्था होने पर ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। बता दें कि मुरादाबाद के बिलारी के गांव हाजीपुर में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आवारा पशुओं के लिए गौशाला बनवाई गई थी। बता दें कि इस 1.5 करोड़ की लागत वाली गौशाला में इस समय 500 पशु हैं। यही व्यवस्था देखने जब किसान संघ के अध्यक्ष तेजभान सिंह काफी किसानों के साथ हाजीपुर गौशाला पहुंचे, जहां वो गौशाला में अंदर प्रवेश करने के बाद गौशाला की लचर पड़ी व्यवस्था को देखकर हैरान हो गए और उन्होंने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया है। गौशाला बनी हुई है, उनमें तमाम जो कार्यकर्ता उनकी तरफ से रखी जाती है और यहाँ के जो पालन पोषण करने वाले हैं वो सही से उनकी देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने यह तक बता दिया कि डॉक्टर की टीम जिस तरीके से कार्य यहाँ करती है देखभाल की, उन्होंने का भी यही कहना है कि चारा ना मिलने की वजह से पशुओं की यहाँ मौतें होती हैं। एक दिन में 27 पशु मरना किसी गौशालाओं में किसी खतरे से खाली नहीं है। फिलहाल डॉक्टर की कोई भी रिपोर्ट अभी तक ये साबित नहीं कर पाई है कि आखिरकार बीमारी से मर रहे हैं या फिर भूखमरी से मर रहे हैं। डॉक्टर ने एक ऐसे ही उदाहरण देकर एक सवाल खड़ा कर दिया है
की समस्या खड़ी कर दी है कि ये भूखमरी से पशु मर रहे हैं। फिलहाल हम आपको बता, जिस तरीके से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं वो तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। आखिरकार जिस तरीके से सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं दी जाती हैं और तमाम वो चीज़ें दी जाती हैं जो गौशालाओं के लिए, जो पशु पल रहे हैं उनके लिए व्यवस्थाएं पूरी तरीके से वहां तक नहीं पहुंच पा रही। आखिर कौन उन व्यवस्थाओं को उन व्यवस्थाओं को अपने काम में कर रहा है, आखिर क्यों वो योजनाएं उनकी तक नहीं पहुंच पा रही। जो देखभाल करने वाले लोग हैं तमाम, उनकी तरफ से भी यही कहना है कि आखिरकार हमारी तरफ से देखभाल की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतने पशुओं की मौत होना एक कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता ही है। आज बात ये देखिए, जिस तरीके से बताई कि प्रमुख सचिव के यहाँ आना था, लगातार मीडिया कर्मियों ने यहाँ की खबरें दिखाई और छापी हैं, उस तरीके से आज प्रमुख सचिव का यह दौरा था और प्रमुख सचिव आए और चले गए। यहाँ की जनता का ये कहना है कि यहाँ पर उनकी तरफ से कोई भी यहाँ जनता से नहीं पूछा गया और नहीं पशुओं को देखा गया कि आखिरकार क्या वजह है जो पशु यहाँ के मर रहे हैं। फिलहाल हम आप बात करेंगे, और भी लोग हमारे साथ हैं कि आखिरकार समस्या क्या है और प्रमुख सचिव आए तो क्यों नहीं मिले। क्या नाम है सर आपका? प्रांत ठाकुर सुरेंद्र सिंह, प्रांत उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय गौ रक्षा परिषद। सर, जिस तरीके से आज प्रमुख सचिव का दौरा था और अचानक आना था, तो क्या लग रहा है आपको? आपसे मिले आके? वो नहीं, किसी से नहीं मिले। कम से कम उनके लिए जब यहाँ से निकल के गए तो यहाँ लगभग 500 आदमी होंगे, उनके लिए यहाँ से पूछताछ करनी चाहिए थी। यहाँ के लोगों के लिए ले जाके ये दिखाना चाहिए था कि ये मृत गाय यहाँ पड़ी हुई हैं, उनका एक बार देखभाल कर लें और उनसे इन लोगों से समस्याएं पूछनी चाहिए थी कि क्या समस्या है, क्यों गाय मर रही हैं। यहाँ के लोगों के लिए वो अंदर गौशाला में घुसने नहीं देते हैं जिससे अंदर की कलई खुल सके। तो क्या लग रहा है वो जो गाय मरती है वो कहाँ ले जाकर दबाई जाती है, कहाँ दफनाई जाती है? ये गौशाला के पीछे की तरफ उन्होंने एडवांस में खंदक खोद रखी है, उसी में डाल देते हैं और कुत्ते उनके लिए नोच रहे हैं। ये भी नहीं कि हिंदुत्व के नाते उनके ऊपर कपड़ा भी डाल दें या ढक दें या मिट्टी भी डलवा दें, कहीं कुछ नहीं डाला जा रहा है उनके ऊपर। किसकी कमी मान रही है? ये जो सुपरविजन कर रहे हैं गौशाला का महात्मा जी हैं, श्याम बाबा, उनकी कमी मान नहीं है हमको। तो उनके लिए अभी कल एसडीएम साहब से मिले, क्या आश्वासन मिला? उन्होंने ये कहा कार्रवाई होगी, अब कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज सचिव साहब भी चले गए यहाँ से देखभाल के, कहीं कोई कार्रवाई नहीं। तो देखिए, आप सुन रहे थे जिस तरीके लगातार आरोप यही है कि जो सचिव साहब यहाँ आए, जनता से मिलना चाहिए था, जनता से बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने बात करना उचित नहीं समझा। गाड़ी कब आई कब गई अभी कोई जानकारी नहीं हो पाई, इनका एक आरोप है। लेकिन सवाल यही खड़े होते हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी व्यवस्था होने के बाद भी आखिर पशुओं में क्या कमी खल रही है, क्या वजह से पशुओं की मौतें हो रही हैं, आखिर कारण क्या है? क्योंकि देखिए, यहाँ इस समय मैं भी मौजूद था, मैं भी गया था, मैंने कुछ तस्वीरें वहाँ देखी हैं कि लगातार देखिए 2 गाय इस समय मौजूद थी मरी हुई, मैंने भी उनकी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की हैं। लेकिन सवाल है कि जिस तरीके डॉक्टर की गाड़ी उपलब्ध है लेकिन डॉक्टर मौजूद नहीं है और लोग वहाँ बैठे हुए हैं, आखिरकार किस पद पे हैं वो मुझे जानकारी नहीं है। मैंने पूछा तो उन्होंने डॉक्टर को कई मीटिंग में बताया है। लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिरकार प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं धरातल पर क्यों नहीं है, आखिर कब तक कार्रवाई की जाएगी? इन लोगों ने जो यहाँ के लोग देखभाली करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। एसडीएम ने भरोसा भी दिलाया है कि यार क्या कार्रवाई की जाएगी, कब तक की जाएगी, एक बड़ा सवाल है। और न्यूज के लिए अपने सहयोगी पवन चौधरी के साथ दानवीर सिंह, मुरादाबाद। भाई यहाँ पिछले दिनों 16 तारीख को यहाँ किसान संघ के लोग आए, हम लोग तो 16 लगभग 27 गौवंश मृत अवस्था, कुछ मतलब ऐसी स्थिति थी मतलब मरने वाले थे और कुछ मर चुके थे। कुल 27 गौवंश हमें ऐसे मिले। प्रशासन को सूचना की, प्रशासन भी यहाँ आए और हमको आश्वासन दिया था इसकी जांच करके कार्रवाई की जाएगी। और आपके मीडिया बंधुओं के द्वारा ये बात लखनऊ तो पहुँची, वहाँ से सचिव इसकी जांच करने आए, तो हमें बड़ी आशा उम्मीद लगी थी सरकार पर कि साहब हमारी सबकी बात सुनी जाएगी और जो हम अब तक संघर्ष कर रहे थे उसका हमें अच्छा परिणाम मिलेगा और गायों की गौ माता का न्याय मिलेगा। लेकिन हम लोग यहाँ तो सुबह से बैठे सब लोग काम छोड़ के, सचिव साहब कब आए और कब चले गए हमें पता ही नहीं लगा। कुछ जानकारी, क्या नाम था सचिव साहब का? सचिव साहब का हमें नाम ही नहीं पता साहब कौन थे, और लेकिन हमें ये तो पता लगा सचिव अधिकारी ने आपको अवगत कराया था? नहीं, अवगत नहीं कराया। कल जबकि हम कल एसडीएम साहब से मिलके भी आए और बूढ़ी गौशाला भी गए, हम वहाँ सफाई चल रही थी, अचानक लगे हुए थे। लेकिन जो किसान संघ का जो संघर्ष था उससे जो है यहाँ गौशाला की स्थिति ठीक हुई, साफ सफाई हुई, चारा मिला। लेकिन अब ये देखने वाली बात, अब कब तक ये चारा करेंगे। अच्छा, आपको मानना क्या है कि किस लापरवाही? अलीगढ़ में पूर्व सपा विधायक हाजी जमीरुल्लाह की शिकायत का असर जमीनी स्तर पर देखने को मिला है। बीते दिन हाजी
जमीरुल्लाह के द्वारा डीएम अलीगढ़ से मिलकर घनी आबादी के बीच में ओयो होटल में युवक युवतियों के जोड़े के आने जाने की शिकायत की गई थी, जिसका असर उनके द्वारा समाज में बुरा पड़ने का दावा किया गया था। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद सपा विधायक के द्वारा होटल पर कार्रवाई के लिए डीएम अलीगढ़ से शिकायत पत्र देकर कठिन कार्रवाई की मांग की गई थी, जिसको लेकर आज डीएम के आदेश के बाद अधिकारियों की टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर होटल को सीज कर दिया गया और आगे की कार्रवाई पुलिस करने में जुट गई है। यहाँ पर कि अनधिकृत रूप से होटल में लोगों को रुकाया जाता है, तो उसको संज्ञानित किया गया और इनके रजिस्टर में देखा गया, मौके पर मिलान किया गया, तो अपडेट नहीं था, तो उस दिशा में कार्रवाई हो रही है। एसडीएम 2 इसकी पूरी जांच करके कार्रवाई कराएंगे। अवैध रूप से लड़के लड़कियां आ रही थी यहाँ पे, अब उसकी पूरी जो है जांच कराई जा रही है। जो चीज़ें थी वो शिकायतें में सत्यता पाई गई है, उसकी जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई कराई जाएगी। हिरासत में लिए कुछ लोग? अब इनका जो डीवीआर है उसको पूरा पहले उसका परीक्षण कर लिया जाए कि विगत दिनों में किसी को हिरासत में लिया अभी तक? जो इनके मैनेजर थे उनको जो है अभी पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। सर, जिस तरीके से ओयो चल रहे हैं तो इसमें क्या गाइडलाइन है, कहाँ तक के लोग कितनी रेंज तक लोग रुक सकते हैं इसके अंदर? ओयो गाइडलाइन अपना उनकी अलग है, वो प्राइवेट संस्था है। हमारे यहाँ जो ग्रीन कॉलोनी के नाम से एफएम टावर के सामने ग्रीन पार्क कॉलोनी है, जहाँ पर सभी पढ़े लिखे लोग रहते हैं। वहीं पर एक होटल है, कृष्णा होटल, वो वहाँ पर शराब भी बहुत खुलेआम पी जाती है और एक ऊपर वो चलता है ओए ओए, क्या ओए ओए होता है, सेक्स का वो चलता है। हाँ, तो वहाँ पर जो है बच्चे जाने आने से परेशान हो गए। हमने इससे आज से 4 रोज़ पहले वहाँ पर एक छापा मार के उसकी फोटोग्राफी भी कराई थी, लेकिन वहाँ पर एसओ को भी हमने बताया था, लेकिन पुलिस ने कोई संज्ञान में नहीं लिया। लेकिन हम इसलिए जब जानकारी हमने करी तो बताया कि डीएम साहब के थ्रू आप आइए इस काम को। क्या कहा डीएम साहब ने? क्या डीएम साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि हम इसको बंद कराएंगे, और नहीं बंद अगर होता है तो हम इसको वहाँ की जनता को साथ लेकर। कानपुर देहात के इको पार्क में जनपद स्तरीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी तिलहन मेले का आयोजन किया गया। वहीं इको पार्क में खेती किसानी से संबंधित उपकरणों के स्टॉल भी लगाए गए। वहीं मेले में पहुंची यूपी सरकार की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला, अकबरपुर सांसद देवेंद्र सिंह भोले और रसूलाबाद विधायक पूनम संखवार ने लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस दौरान दूर दराज से आए किसानों को कृषि विभाग की तरफ से फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि सहित महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई। मेला है जिसमें किसानों की मदद के लिए गवर्नमेंट के द्वारा, मोदी जी द्वारा, योगी जी द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही है, सारी योजनाओं को बताया जा रहा है। सारे स्टॉल लगे हुए हैं। हम अपने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद अदा करना चाहेंगे कि किसानों के सम्मान, उन्होंने सम्मान निधि देकर किसान को लाभ पहुंचाने का सीधा कार्य किया। साथ ही साथ हमारा फसल बीमा योजना और श्री अन्न को प्रोत्साहन दिया है कि जो हमारा बीच का समय जाता है, फसल हमारा खेत खाली पड़ा रहता है, उसमें हमारा मोटा अनाज उगा के वो इस समय मतलब अपना लाभ ले सकते हैं और इससे किसानों की आमदनी भी सही होगी। साथ में किसानों को बिजली, सिंचाई के लिए बिजली भी उपलब्ध कराई जा रही है। किसानों की सिंचाई की बिजली का। रायबरेली में घर के अंदर सो रहे मासूम बच्चे की सांप के काटने से दर्दनाक मौत हो गई है। बता दें कि ये पूरा मामला मिल एरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत पूरे कुमेदान गांव का है, जहां राजेंद्र कुमार का 13 साल का बेटा उत्कृष्ट घर के अंदर सो रहा था। तभी बच्चे के पैर में सांप ने काट लिया। सांप के काटने से बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा। बच्चे की चीख पुकार सुनकर परिजन जब बच्चे के कमरे में गए तो बच्चे ने बताया कि उसके पैर में सांप ने काट लिया है, जिसके बाद परिजन आनन फानन में बच्चे को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई है। बता दें कि बच्चे की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। 13 साल का स्नेक बाइट का केस था, बहुत सीरियस था जी। यहाँ उसका एडमिट किया गया फटाफट उसको, और वो अभी 10 मिनट में
रायबरेली में गैस एजेंसियों की मिलीभगत से उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा। दरअसल उपभोक्ताओं को सिलेंडर पहुंचाने से पहले उससे गैस चोरी करके दूसरे सिलेंडर में भरने का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा, जहां साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से एक सिलेंडर को उसके उपभोक्ता तक पहुंचाने से पहले उसकी गैस को चोरी कर दूसरे सिलेंडर में भरा जा रहा है। बता दें कि यह पूरा मामला जगतपुर थाना क्षेत्र के निशा इंडियन गैस एजेंसी का है, जहां गोदाम में रखे भरे सिलेंडरों से एजेंसी के कर्मचारी खाली सिलेंडरों में खुलेआम गैस चोरी करके भर रहे हैं। गोरखपुर में बेजुबानों से क्रूरता का एक मामला सामने आया, जहां एक व्यापारी ने 6 कुत्तों को जहर देकर मार डाला। वहीं जब अन्य लोगों ने इसका विरोध किया तो व्यापारी उनसे उलझ गया। हालांकि बेजुबानों पर हुई इस क्रूरता को देख वहां के अन्य व्यापारियों ने इसकी शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद मौके पर पहुंची डायल 100 की पुलिस ने आरोपी व्यापारी को वार्निंग देकर छोड़ दिया। लेकिन इससे नाराज होकर व्यापारी ने क्रूरता की बाकी बचे हदी भी पार कर दी और फिर बचे हुए बेजुबानों पर भी पेट्रोल डालकर उनकी भी हत्या कर दी। बता दें कि यह पूरा मामला कॉम्प्लेक्स में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया है। मैं इस कटरे में सफाई कर्मी हूँ। ये गंगाराम नाम है उसका। 2-3 दिन तो कुत्तों के बच्चों को दौड़ा के पेट्रोल डाला है वो। उसके बाद 4-5 बच्चे मर गए, उसकी माँ भी मर गई। और उसके बाद जो है ये लग रहा है पॉइजन भी दिया है। पेट्रोल डालने से तो हमको लगता है कि नहीं मरेगा, लेकिन ये पॉइजन डाला है। 3-4 दिन से जो है 2 दिन से बच्चे मर रहे हैं सब। आज भी एक मरा हुआ है, रखा हुआ है दिखने के लिए। हाँ, हटा। इस कटरे के सभी दुकानदार यहाँ मौजूद हैं। यहाँ एक हम लोग के ऊपर एक दुकानदार है जो काफ़ी समय से हर तरह के आतंक को यहाँ व्यक्त करता है। पूरे दुकानदार उससे भयभीत हैं। आए दिन हड़काता है, कहता है कि तुम लोगों के खिलाफ जान मारने की धमकी, हम FIR करवा देंगे, तुम लोग को बंद करवा देंगे, तुम लोग की दुकानें बंद करवा देंगे। फिर भी हम लोग डरते हैं उससे कि नंगा आदमी अपना दुकानदारी देखते हैं, सभी लोग सामने गलती भी करता है, कंप्लेन भी करता है। उसके बाद उसने क्या हरकत की है सर, पूरी CC कैमरा में पूरी फुटेज कैद है कि उसने जो है 3 दिन से पेट्रोल ला के 2 बोतलों में उन लोगों के पीछे या मुंह में पूरा डाला है। उसके बाद उसके लगा है कि पॉइजन भी दिया उसने। बच्चे बेचारे मर गए, उसकी माँ मरी पड़ी है सामने, आप फुटेज देखेंगे आप कह देंगे दो भाई। उसके बाद भी आज आके एक कुत्ता मर गया तो सुबह 6:30 बजे आके उसको उठवा के उसने नगर निगम की गाड़ी में जबरदस्ती फिरवाने की कोशिश की। इसको सीपर है, इसको मैंने फ़ोन किया कि उसको उठने मत देना। उसने अपाची वालों को बुलवा के ज़बरदस्ती उसमें फिकवा दिया। इसने फ़ोन किया कि उसको उठा के ले गए, हम तुरंत उन लोगों को पकड़ के ले आए। उनसे हमने 200 रुपये दे के तुरंत लिया, उससे इंटरव्यू भी लिया। पूरा बाकायदे उसने इंटरव्यू दिया कि हाँ अभी अपाची वाले आए तो वही ज़बरदस्ती उठवाएँ। अब ये कहाँ है? इस समय कल से फरार है सर। फरार है। हाँ। 2 कछुआ के थाना क्षेत्र के बरैनी गांव में निषाद बस्ती में शिव मंदिर के पास पुलिस के सामने जमकर लाठी डंडे चले। महिलाएं भी इस दौरान पत्थर चलाती हुई देखी गईं। 2 युवकों को पीट कर इस दौरान अधमरा कर दिया गया। वहीं पुलिस ये सब देखकर भी मूक दर्शक बनी रही। मुरादाबाद में मुहर्रम और आगामी पर्व को लेकर DM SSP ने पंचायत भवन सभागार में सम्मानित व्यक्तियों और धर्मगुरुओं के साथ गोष्ठी का आयोजन किया, जहां DM शैलेंद्र कुमार सिंह, SSP हेमराज मीणा ने सभी से परंपरागत त्योहार मनाने की अपील की। शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम और आगामी पर्व को मनाने की इस दौरान अपील की गई। बता दें कि इस दौरान शहर के इमाम सैयद मासूम अली आज़ाद नायब शहर इमाम मुफ्ती फहद अली भी मौजूद रहे। जो पंचायत सभागार है यहाँ पे आज
जनपद की जो सेंट्रल पीस कमेटी की जो बैठक की गई थी उसमें विशेष तौर से मुहर्रम के त्यौहार को लेकर और जो अभी जो कांवड़ का जो शेष जो सोमवार बचे हैं उनको लेकर जो चीज़ें हैं उनको लेकर यहाँ पे मीटिंग की गई थी। उसमें लोगों को सूचना वार्ता किया गया जिसमें विशेष तौर से और जो मुहर्रम के त्यौहार के जो जुलूस हैं और जो कांवड़ के जो रूट से जो आपस में जहाँ मिल रहे हैं तो उनको लेकर जो भी विषय थे उनके बारे में लोगों को बताया गया। इसके अलावा जो कांवड़ जो जिसकी हाइट बड़ी होती है उसको लेकर यहाँ पर देखने में बड़ी घटना हुई है तो उसको लेकर भी सभी अधिकारियों को बताया गया कि इस चीज़ को इंश्योर कराएंगे कि कांवड़ की बैठक में बेसिकली 2 मुद्दे थे। कांवड़ इस समय कांवड़ भी चल रहा है, 2 सोमवार बीत चुके हैं, लेकिन इस बार चूँकि सावन का महीना मलमास के कारण अधिक मास के कारण 8 सोमवार का है तो 2 बीत चुके हैं, अभी हमारे 6 बचे हैं। तो कांवड़ की व्यवस्था कैसे और बेहतर ढंग से की जाए इसके बारे में चर्चा पर चर्चा आज की गई। दूसरे मुहर्रम भी इसी दौरान मनाया जाना है, कल से मुहर्रम की पहली तारीख आ रही है तो मुहर्रम की जो तैयारियां हैं उसके संबंध में पीस कमेटी में चर्चा की गई। बेसिकली जो प्रश्न यहाँ पर आए साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर के, सड़क रिपेयर को लेकर रायबरेली में अवैध संबंधों के चलते हो रहे आर्थिक शोषण से परेशान होकर एक रेलवे कर्मचारी ने आत्मदाह की कोशिश की है, जिसके बाद घायल को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बता दें कि ये पूरा मामला भदोखर थाना क्षेत्र के मौहारी गांव का है। बता दें कि यहां के रहने वाले महेश कुमार रेलवे विभाग में गेटमैन के पद पर तैनात हैं। रेलवे कर्मचारी पहले से ही शादीशुदा हैं और उनके 3 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, लेकिन युवक का गांव के पास में रहने वाली एक शादीशुदा महिला से संबंध हो गया था, जिसके चलते युवक उसके घर आने जाने लगा और महिला के घर का खर्च भी उठाने लगा था। दारू पिला के मतलब पैसा छुड़ा लिया है और गेट मैन है, रामचंद्रपुर में ड्यूटी करता है। किस विभाग में है? गेट मैन है। किस विभाग में? रेलवे में ड्यूटी करता है, गेट मैन है। तो क्या हुआ? तो वहाँ से मतलब बच्चे का पैसा मिला है इसको, सरकारी गवर्नमेंट दिया है साल में, इसकी पढ़ाई को मिलती है बच्चे को, और वहाँ से बच्चे का पैसा अपनी तनख्वाह भी लाया है और जो मतलब दूसरे वहीं रायबरेली में मायके गई पत्नी को विदा कराने गए पति के साथ पत्नी ने ससुराल जाने से इनकार कर दिया और नाराज पति ने बाइक का पेट्रोल निकालकर अपने ऊपर छिड़ककर खुद को आग के हवाले कर दिया। बीच सड़क पर जलते हुए युवक को किसी तरह आसपास के लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां पर युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। बता दें कि पूरा मामला शिवगढ़ थाना इलाके के तिवारीपुर गांव का है। नाम का व्यक्ति जो करीब 22 साल उम्र है, जो कि 108 एम्बुलेंस से लाया गया था, जो CSC शिवगढ़ से रेफर किया गया केस था। ये बर्न केस है, करीब 60 से 65% जला हुआ केस है ये। बाकी उसके पेशेंट के बड़े भाई से पता करने में यही पता, ये ससुराल गए हुए थे। ये छोटे लाल, वहाँ पता नहीं क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई। ये घर को आए, बस रोड पे खड़े होकर मोटरसाइकिल खड़ा किया, बस आग लगा ली। तो आग किस चीज़ से लगाया है? RCC रोड है। नहीं, आग किस चीज़ से लगाया? आग पेट्रोल से लगाई। मोटरसाइकिल से पेट्रोल डाल गए? हाँ। तो ये कौन है आपके जो आग लगाया? छोटा भाई। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद में गांव वाले बंदे ने बताया, हम लोग तो खेतों में जुटे हुए थे, तो वहाँ से आए तो फिर देखा यहाँ, तो फिर एम्बुलेंस को फ़ोन किया। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज़।